एपिसोड की शुरुआत विक्रांत द्वारा विशाखा को रस्म बनाने में मदद करने से होती है। वह उसके साथ डांस कर रहा है। धैर्य खुशी से सीटी बजाता है। नीतू और रोनी इसे नापसंद करते हैं। मन्नत सोचती है कि वह जिस तरह से नीतू और रोनी दूर से देख रहे हैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। वह नीतू और श्रुति को शामिल होने के लिए कहती है। धैर्य खुश है। विशाखा सोचती है कि धैर्य मन्नत की योजना को समझ नहीं पा रहा है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। नीतू मन्नत के लिए एक गाना गाती है। बाद में मन्नत रसोई में है। धैर्य उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है। क्या उसने उससे वादा नहीं किया था कि वह विक्रांत को सच्चाई बताएगी। उसने उससे समय मांगा, लेकिन वह नीतू का समर्थन करके उसकी मां का अपमान कर रही है। मन्नत का कहना है कि वह अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटती। वह उसे विक्रांत को सच्चाई बताने का आश्वासन देती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मन्नत कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसकी मां अमन के लिए वापस आई थी। धैर्य उससे बहस करता है। मन्नत शिकायत करती है कि विशाखा विक्रांत के साथ है, लेकिन वह उसे कोई मां का प्यार नहीं दिखा रही है। वह उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। क्या धैर्य झूठ बोलकर इस घर में नहीं आया है? कम से कम उसने विक्रांत के करीब होने के लिए उससे झूठ बोला। वह ये नहीं कहेगी कि वह गलत है, लेकिन उसकी मां झूठ बोलकर यहाँ आई थी। उसने विक्रांत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक नकली कहानी भी बनाई। उसका इरादा अपने बेटे को अपने करीब रखने का नहीं है। उसने नीतू और रोनी को सबसे बुरे व्यक्ति बताया। धैर्य उससे बहस करता है। मन्नत कहती है कि हम विशाखा को परख सकते हैं कि उसे पैसा चाहिए, शक्ति चाहिए या उसका अमन। बाद में रोनी विशाखा से बात कर रहा है। वह उससे विक्रांत को सच्चाई न बताने के लिए कहता है। उसे थोड़ा समय चाहिए। वह विशाखा से माफी मांगने के लिए उसके पैरों पर गिर जाता है। वह उससे थोड़ा और इंतजार करने की विनती करता है। विशाखा सोचती है कि उसने इस पल का इंतजार किया था। वह कहती है कि वह इंतजार करेगी, लेकिन उसे अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पर ट्रांसफर करनी होगी। धैर्य ये सुनकर चौंक जाता है। मन्नत धैर्य को घूरती है। धैर्य विशाखा से इसे रोकने के लिए कहता है। विशाखा कहती है कि वह अपना रुख नहीं बदलेगी। रोनी उसे संपत्ति उसके नाम पर ट्रांसफर करने का आश्वासन देता है। धैर्य उसके पीछे पीछे जाता है। वह अपना फोन भूल गया। मन्नत ने रोनी से संपत्ति उसके नाम पर ट्रांसफर न करने के लिए कहा। रोनी का कहना है कि वह अपने बेटे और पत्नी से प्यार करता है। वह उनके लिए कुछ भी करेगा। विशाखा की दादी ने इस मामले को छिपाने के लिए उससे 50 लाख रुपए लिए। मन्नत को लगता है कि विशाखा ने ये सब प्लान किया होगा। इस बीच दादी सोचती है कि उन्हें धैर्य से संपर्क करना होगा और विशाखा की सच्चाई उजागर करनी होगी। वह धैर्य का फोन नंबर खोजने के लिए कांस्टेबल की मदद लेती है। बाद में दादी धैर्य को फोन करती है, लेकिन मन्नत फोन उठाती है। मल्लिका विशाखा को मन्नत के खिलाफ भड़काती है। धैर्य को कांस्टेबल से पता चलता है कि किसी ने उसे हैप्पी होम से फोन किया था। धैर्य मन्नत के सामने विशाखा का बचाव करता है।